अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है कि गर्मियों के हवाले से जो मुख्तलिफ़ लोग गर्मियों में सफ़र्ड हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम उन लोगों की बात करेंगे। हमारे पास एक रूब्रिक है जी, सैडनेस हीट ड्यूरिंग एंड सैडनेस समर, सैडनेस इन सनशाइन। यानी कि वो लोग जो गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी महसूस करते हैं, ख़ास तौर पर सूरज की गर्मी में। जैसा कि आजकल जून के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर आप थोड़ी देर भी गर्मी में जाके कोई आपको काम काज करना पड़ जाता है या आप नंगे सिर घूमते हैं, तो ये जो लोग होते हैं ये ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा नाताक़ती महसूस करते हैं और इनके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा लिथार्जिक कैफ़ियत आ जाती है, डलनेस आ जाती है और बल्कि वो किसी भी किस्म की अपनी एक्टिविटी को जारी नहीं रखना चाहते हैं। तो हमारे पास एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है समर एग्रीवेशन में। इस दवा का सेकंड ग्रेड है, दवा का नाम जैल्सीनियम है। इसी तरीके से सन स्ट्रोक में भी जैल्सीनियम सेकंड ग्रेड में है। नंगे सर फिरने में अगर प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें भी ये दवा बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। अब आप देखें दोस्तों कि तेज़ धूप में चलने फिरने से आखिर होता क्या है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये तेज़ धूप में चलने फिरने से या काम करने से इनको सर दर्द की शिकायत हो जाती है और इसके साथ ही वो सर के अंदर बहुत ज़्यादा बोझपन महसूस करते हैं, उनको चक्कर आने लगते हैं और वो लेटे रहना चाहते हैं और उनकी जो आँखें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बोझल हो जाती हैं। तो लिहाजा आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग जो गर्मी में चलने फिरने से बीमार हो जाएं या किसी भी किस्म की नाताक़ती का शिकार हो जाएं, उनमें काम काज करने की रग़बत ना हो, बल्कि थोड़ा सा भी धूप में अगर वो काम कर लें तो उनकी हालत ये हो जाती है कि वो फिर आके चुपचाप लेट जाती हैं। क्वाइट वांट्स टू बी एंड लेफ्ट अलोन। यानी कि वो चाहते हैं कि कोई भी उनके पास ना आए, ना उनको भूख लगती है, ना उनको प्यास लगती है। जैसे ही वो उठकर चलने की कोशिश करते हैं तो उनका जो पूरा जिस्म होता है वो कांपना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में ऐसे लोग, ऐसे बुज़ुर्ग लोग जो बहुत ज़्यादा नाताक़ती महसूस करते हैं, जैसे ही वो चलने की कोशिश करते हैं तो इनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। और दोनों सूरतों में, ब्लड प्रेशर के कम हो जाने की सूरत में और ब्लड प्रेशर के बढ़ जाने की सूरत में, अगर ये अलामात हों तो आप जैल्सीनियम को दें। ये आपको फ़ौरी तौर पर बड़ा ही अच्छा रिज़ल्ट देगी। ख़ास तौर पर ऐसे ही लोग जो तेज़ धूप में काम करने की वजह से या सफ़र करने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं। पिछले दिनों मेरे पास एक ऐसे ही बुज़ुर्ग आए तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब पता नहीं मुझे क्या हो गया है कि जैसे ही मैं बाइक पर अपने डेरे पर गया हूँ तो जैसे ही मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस हुई है। मेरा पूरा जिस्म जो है ऐसे जैसे कांपने लग गया हो। तो मैं बहुत ज़्यादा नाताक़ती, बस ऐसे ही दिल कर रहा था कि मैं बस लेट जाऊँ, अब तो मुझसे चला ही ना जाएगा। जैसे मेरी बॉडी के अंदर मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि पूरा जिस्म ही जकड़ा गया हो या जैसे फालजी कैफ़ियत होती है। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनका ब्लड प्रेशर चेक किया तो उस वक़्त उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन मैंने इन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए, जो उसकी टायर्डनेस थी, जो उसकी लेग्स के अंदर हैवीनेस था, जो उसका सर का बोझलपन था, जो उसकी ड्रोज़ीनेस वाली कंडीशन थी, उसको जैल्सीनियम 1 mg की एक डोज़ दी। तो थोड़ी देर के बाद मैंने जब दोबारा उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो वो बहुत ही बेहतर था और उसके साथ साथ जो मरीज़ की कैफ़ियत थी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा बेहतरी आ चुकी थी और वो जो घबराहट महसूस कर रहा था वो भी नहीं थी। और उसके बाद मैंने कहा कि भई आप कल मुझे आके दोबारा चेकअप करवा सकते हैं अगर ज़रूरत हो, और वो आया भी और अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक था। तो इसी तरीके से गर्मियों के मौसम के हवाले से जो बच्चे और बूढ़े इन प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं और ख़ास तौर पर धूप में चलने फिरने से, घूमने से अगर उनको बुखार वाली कैफ़ियत हो जाती है, तो इस दवा की जो सबसे बड़ी खूबी ये है, जो हमें सबसे ज़्यादा इसकी डोमिनेंट सिम्पटम्स मिलती हैं कि मरीज़ चुपचाप लेटा रहना चाहता है, वो किसी भी किस्म की हरकत नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता कि कोई भी उसके पास आए और उसकी आँखों में ऐसे जैसे बहुत ज़्यादा भारीपन होता है, वो बोझलपन महसूस करता है, वो ठीक तरीके से आपको जवाब भी नहीं देता है, वो अपनी आँखों को नहीं खोल सकता है, उसके अंदर बिल्कुल प्यास नहीं होती है। तो हमारी इस दवा जो जैल्सीनियम है, इसकी जो हमारे पास सबसे अहम सिम्पटम्स हैं उनमें ये है कि इसका जो पेशेंट होता है वो बहुत ज़्यादा डलनेस होता है, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर जो होती है वो बहुत ज़्यादा ढीलापन आ जाता है, ड्रोजीनेस वाली कंडीशन आ जाती है, डिजीनेस आ जाती है, चलते वक्त उसकी जिस्म के अंदर ट्रेमलिंग आ जाती है, टायर्डनेस होती है और इसका सबसे बड़ी अलामत आपको कि इसके मरीज़ को प्यास नहीं लगती है।
अगर ऐसी ही आपको और अलामात के साथ अगर आपके पास पेशेंट आता है लेकिन उसमें आपको प्यास पाई जाती है और वो जो उस दवा के पेशेंट होता है वो भी चुपचाप लेटा रहना चाहता है, बल्कि उसमें डिस्टर्ब अवर्जन होता है कि कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करे, तो वहाँ पर ब्रायोनिया बड़ा अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये थी जलसीनियम के हवाले से कुछ अलामात कि अगर गर्मियों के मौसम में कोई भी आपके पास पेशेंट आता है, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है, वो सनलाइट में ताकती महसूस करता है, प्रोस्ट्रेशन महसूस करता है, तो ये दवा आपको बड़ा अच्छा रिस्पांस देगी। बल्कि अगर 30 ताकत में आप बुज़ुर्ग किसी को थोड़े दिन इस्तेमाल करवाते हैं तो वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी एक्टिविटी को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अदरवाइज़ तो वो बहुत ज़्यादा जो होता है उसे ऐसे लगता है कि जैसे उसने कोई नशे वाली कैफियत में होता है या कोई टॉक्सिक कंडीशन उसकी बॉडी के अंदर आ चुकी है। तो जलसीनियम यहाँ पर बहुत ही अच्छा